अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा अहम है। पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ा तूफ़ान आया हुआ है। जर्मनी से तल्लक़ रखने वाली एक ख़तून है, कवीन दारू, उसके मतलब कि उसने अपने मियाँ को छोड़ दिया और नई शादी कर ली। हमारे साथ होंगे सरमद खान साहब, वो बताएंगे कि इस तरह की शादी कब तक चलती है और क्यों की जाती है, क्योंकि उसके दो बच्चे भी हैं, एक 1.5 साल का, एक 6 साल का। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, बड़ा शोर पड़ा हुआ है, शादी उसने कर ली, वक्त पूरी दुनिया को पड़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इसके कोई अच्छे नताइज निकलने वाले हैं? नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक ख़तरनाक सा ट्रेंड है। टिकटॉक ने एक घर उजाड़ दिया है। नहीं तो खान साहब, वो घर क्या जाड़ दिया? वो कहती है कि बड़ा अमीर आदमी जिससे शादी कर ली है, मैं पहले मियाँ के साथ 2 साल से रह ही नहीं रही थी। तो इसमें कौन सा हर्ज है? हमारी सोशल मीडिया तो इस तरह की चीज़ें ढूंढती रहती है। मैं इस पे कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की ये मशहूर टिकटॉकर थी, ये बीबी जो थी, ये तो तकरीबन कहते हैं 1 करोड़ के करीब इसके फॉलोअर थे। खैर हम तो नहीं जानते थे क्योंकि टिकटॉक को हम लोग नहीं देखते। तो इसका ये पता चला कि इसने अभी 2 बच्चों की वालदा थी और इसने शादी कर ली है लंदन में किसी साहब से जी। जो इनको गिफ्ट और वो देते थे। अब इसमें यह है कि टिकटॉक पे लाइव आने का सिलसिला बड़ा आजकल आम हो गया है और आजकल टिकटॉक पे लड़कियों से लाइव बातचीत का भी सिलसिला काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अब इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि एक वीडियो नज़र से गुजरी थी जिसमें एक नौजवान इस अमल को दुरुस्त कह रहा है। मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर ये अमल दुरुस्त है तो हम अपनी बहन, माँ, बेटा या बेटियों को तो ये इजाज़त नहीं देती कि और सारी रात जाके ये लाइव चैट करें। मेरे ये है कि हमें किसी भी अमल की हौसला अफजाई नहीं करनी, शिकनी करनी चाहिए। लोग सियाने हैं, समझदार हैं, उनको चीज़ों का पता है कि पहले फिर ये लाइव चैट होती है टिकटॉक पे, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर मुलाकाती, फिर बर्बादी। नौजवानों से हमारी ये दरख्वास्त है कि इस उम्र में काम करें, वक्त का ज़िया ना करें। टिकटॉक और इन चीज़ों से ऐसे घर नहीं चलते। हाँ, कुछ लोग इसमें पैसे बना लेते हैं, हर बंदा नहीं बना सकता। मतलब कुछ लोगों के बारे में ये असल में मसला ये भीड़ चाल है। कुछ लोगों ने पैसे बना दिए, वो कहते हैं कि हम इसमें पैसे बना दिए तो हर बंदा चाहता है कि टिकटॉक लाइव करे, ये वो करे। ये हमारी नई नस्ल के लिए अच्छे असरात नहीं है जिसकी इज्जत में सब आ सकते हैं, तो इसमें हमको एहतियात करनी चाहिए। अभी एक चीज़ जो है, जो मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, जो मसला है, मसला इसमें ये है कि इसका सदेबाब क्या है। इसका जो मसला है वो ये है कि लोग टिकटॉक में, हमें तो नहीं पता था कि ये क्या सिस्टम है, पर लोग गिफ्ट शिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट ये देते हैं कि अगर आपको याद हो तो बहुत पहले जब हम छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में थे, तो कुछ हमारे क्लास फेलो थे, वो ये लड़कियों से राब्ते करते थे, उनकी दोस्तियाँ होती थी। तो हमारा क्लास में एक लड़का ना बड़ा तेज़ तर्रार था। उससे एक दिन मैंने पूछा कि ये काम तुम कैसे करते हो, ये क्या करते हो? तो उसने, मुझे आज भी याद है, उसने मुझे कहा कि मैं ये करता हूँ कि मैं लड़कियों को फॉलो करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि वो किस घर में जा रही हैं, वो कहाँ रहती हैं। तो पुराने दौर में घरों के बाहर लोगों के नाम होते थे। आजकल सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान में नहीं लिखे जाते, पहले लिखे जाते थे कि डाक को आसान हो। तो कहते मैं उसमें उसके बाप का नाम देख लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ टेलीफोन डायरेक्टरी, फिर टेलीफोन डायरेक्टरी से उसका नाम निकालता हूँ, तो नंबर करता हूँ, फिर फ़ोन करता हूँ, नाम कहीं से मैं मालूम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा तो बड़ी मेहनत का काम है। तो कहता ये मैं करता हूँ। खैर ये उसका काम था, हमारा ना उससे कोई ताल्लुक था। ये था, ये मतलब अब वो काम जो था, ये आज से 20-30 साल पुरानी बातें मैं आपको कह रहा हूँ। अभी ये काम हो गया बड़ा आसान। अभी राब्ता लड़के लड़कियों का हो गया है आसान। उसकी वजह यह है कि अभी ये सोशल मीडिया के चैनल आ गए हैं। अब वही ये टिकटॉक आ गया, फेसबुक आ गया, स्नैपचैट टाइप की चीज़ आ गई। तो अब जो इसमें जो कबाहत है, अब जैसे ये खातून बीबी ने जो काम किया कि ये इस पे लाइव आती थी, टिकटॉक पे लाइव आती थी पूरी दुनिया में।
इसमें 2-3 गलतियां हैं। एक गलती अच्छा लाइव पे ये होता था कि इनको ये व्यूज के पैसे में से कुछ मिलते होंगे, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है क्या है, क्योंकि हमारा ना कभी इंटरेस्ट है ना कभी करना है, तो इसको इसके कुछ पैसे में से मिलते थे। तो इसके शौहर ने इंकरेज किया, क्योंकि थोड़ी सी हमने तहकीक की रिसर्च की कि लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे 10-10 घंटे टिकटॉक लाइव पे बैठे रहते हैं और उनको लोग गिफ्ट मिफ्ट देते हैं। तो इसके बदनसीब बदकिस्मत शौहर ने इसको इनकरेज किया कि चलो 2-4 पैसे आ रहे हैं तो तुम भी ये टिकटॉक लाइव करो। अपने बच्चों को भी दिखाती थी ये वो, और अपना हंसता बसता घर दिखाती थी। तो ठीक है चल रहा है काम। अब उसमें ये हुआ कि ये एक साहब थे जो लंदन के रहने वाले थे, उनको ये कहीं से पसंद आ गई होगी या जो भी होगा, तो उन्होंने इनको गिफ्ट देने शुरू कर दिए। तो गिफ्ट की जब तादाद बढ़ती गई तो बंदा चौंक उठता है। आज तक हमें तो ये कहता हमें तो आज तक कभी किसी ने कोई नस्वार भी नहीं दी। ये गिफ्ट की आप दूर की बात करते हैं, हमें तो आज तक कभी किसी ने गिफ्ट नहीं वो लड़की थी तो हमें तो किसी ने नस्वार भी गिफ्ट नहीं की। गिफ्ट क्या होता है हमें तो आज तक नहीं पता, हमें तो किसी ने कोई गिफ्ट आज तक नहीं किया। तो ये गिफ्ट कैसे होते हैं, किसको मिलते हैं, हमें तो आज तक, हम तो तरस गए, हमें तो ये गिफ्ट आज तक किसी ने कोई नहीं किया। वो लड़की थी, खूबसूरत थी, तो उसको तो मिलने ही देना। हमें तो आज तक कभी किसी ने एक गिफ्ट अच्छा ये बताइए, आप ये शादी आप क्या समझते, 2 बच्चे, खान साहब 1.5 साल का। इसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ जी। इसमें ये हुआ कि वो साहब जो भी थे वो इनको गिफ्ट करते थे। गिफ्ट से फिर इनके नंबर एक्सचेंज हो गए। जो वो पैसे वाला आदमी था उसने किसी तरह इसको ट्रैप कर लिया और ट्रैप करके इसको शौहर से तलाक दिला के शादी कर ली। मगर इसमें 2-3 सवाल अहम हैं। एक तो ये है कि इसके पहले वाले शौहर से गलती हो गई कि उसने इतनी आज़ादी कैसे दे दी और उसने इतना इसको इनकरेज क्यों किया। ठीक है आप टिकटॉक फेसबुक ये लोग होते हैं, पर टिकटॉक लाइव और ये चीज़ें ना करें। आप टिकटॉक पे अपनी वीडियोस, जिस तरह वो पाकिस्तान की बड़ी मशहूर मारूफ है टिकटॉकर है वो जन्नत मिर्ज़ा साहिबा। अब जन्नत मिर्ज़ा साहिबा के टिकटॉक पे कहते हैं वो करोड़ों फॉलोअर्स, पर वो मेरे नहीं ख्याल वो कभी लाइव या गिफ्ट मिफ्ट के चक्कर में वो कभी उलझी है। हमने कभी नहीं सुना कि उसको गिफ्ट या लाइव या ये वो, मगर वो अपनी वीडियोस बनाती रहती है टिकटॉक पे, वो लोग देखते हैं, उसको व्यूज़ के कुछ पैसे मिलते होंगे। तो इधर जो गलती ये हुई कि इसने टिकटॉक लाइव को पैसे बनाने की मशीन समझ ली। अच्छा पैसे बना रहे हैं, ठीक है, आप अपना घर दिखा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, फैमिली दिखा रहे हैं, ठीक है, आपका ज़ाती मामला है, ज़ाती मुख्तसर करें। अच्छा मगर उसमें इशू ये है कि आप लोगों ने, वो शख्स इसको गिफ्ट दे रहा है तो शौहर ने रियलाइज नहीं किया कि ये गिफ्ट। अच्छा ये शादी चलो वो होगी, अब चलेगी कि नहीं चलेगी ये बताइए। ये मुश्किल काम है। देखिए 1.5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, ये बच्चों की केयर ये यूके यूरोप में बड़ी सेंसिटिव और बड़ी डिफिकल्ट होती है। बच्चों के साथ 24 घंटे आपको होना होता है, उनको स्कूल का पिक एंड ड्रॉप, उसको शाम की कोई ट्यूशन नौकर चाकर भी तो मिल जाते हैं ना, जाने हैं, उसकी नैपी चुसनी, ये वो कपड़े धोने, बर्तन धोने, ये काम आसान नहीं है। जो इनके नए शौहर हैं उन्होंने तो शौक में आके शादी कर ली, मगर मेरे नहीं ख्याल वो ये बच्चों को संभाल। हमने काफ़ी केसेस यहाँ देखे हैं, लोगों ने शादियाँ तो उसमें वो कहा जाता है कि बच्चों को नहीं लाना, खातून से कहा जाता है कि बच्चे इस घर में कदम नहीं रखेंगे, बाकी जो कुछ आप आ जाए बच्चे ना। अब बच्चे तो आ गए हैं, वो शौक में, पर आगे ये मामला मेरे ख्याल में उलझ जाएगा, क्योंकि वो कुछ अरसे बाद ये खटपट हो सकती है कि वो कहते हैं नहीं बच्चों को अपने शौहर के पास भेजो, बच्चों को याद रखो, तो ये काम ठीक नहीं है। जो एंड बात है, एंड बात ये है कि ये आपको लालच में नहीं आना चाहिए। पैसा हर चीज़ नहीं है, पैसे की बेस पे आपने अपना घर ख़राब किया, आपने किसी और शख्स से शादी कर ली, मगर वो आर्जी शादी होती है, आर्जी ये चीज़ें होती हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं होती, इसमें काफ़ी नुकसान होते हैं। इस खातून को ये समझना चाहिए था कि उसका बसता घर ठीक है, अगर शौहर से अनबन भी होते तो खामोश रहती, जो हमारा एशियन या ट्रेडिशनल तरीका कार है कि ख़वातीन खामोश रहती हैं, इतना हंगामा नहीं करती या अलग हो जाती हैं। पर दूसरी शादी इस तरह और डंके की चोट पे शादी करना और दूसरे शौहर के साथ लाइव आना और वही टिकटॉक लाइव करना, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। ये वैसे हमारी समझ में नहीं, हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं नहीं। अब ये खातून जो भी कर रही है, देखिए उसका ज़ाती फील, उसका ज़ाती फैसला, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, पर ये इसको मिसाल नहीं बनाना चाहिए और इससे किसी और लड़कियों को, लड़कों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। चलें बहुत शुक्रिया ना जी। जैसा कि आपको पता आजकल टिकटॉक फेसबुक पे दोस्तियाँ होती हैं, मगर बहुत काम में जो परवान चढ़ती हैं, अगर कोई चढ़ भी जाए थोड़ी देर बाद हालात तब्दील हो जाते हैं। एहतियात कीजिए, अपने घर बर्बाद ना कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।